नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेहरा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखो बाबू, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इसको समझ रहे थे, लेकिन क्लास नेटवर्क की वजह से क्या हुआ था, इशू हो गया था, ठीक है, क्लास नहीं चल पाया था। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोगों ने पिछले क्लास में आने की इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोग देख लेते, ठीक है। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि हम यहाँ से बता रहे थे और हमारा डिस्टर्ब हो गया था, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यानी थ्योरेटिकल पोर्शन क्या था कि एक आपको दिया गया है क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल दिया गया, एक आपको इलेक्ट्रिक डायपोल दिया गया है, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये आपको थ्योरेटिकल पोर्शन कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल आपको दिया गया है, उस इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, फाइंड करना है। हम बताए थे क्या, सिग्निफिकेंस में बताए थे कि जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम क्या किए, तो ये हमारा पहला पोर्शन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एक्सियल पॉइंट पे। तो समझो क्या है, हम लिए एक चार्ज लिए पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज लिए नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस टोटल 2 ये था, लेकिन मिड पॉइंट पे हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, तो यहां से यहां ए हो गया, यहां से यहां ए हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक्सियल पॉइंट ढूंढना है। तो एक्सियल पॉइंट क्या होता है, तो देखो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो रेखा के द्वारा इन दोनों चार्जों को दूर किया जा रहा है, एक दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर इसी को हम बाहर की तरफ आगे की ओर बढ़ावें, चाहे इधर की ओर बढ़ावें, चाहे यहां से इधर की ओर बढ़ावें, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन कहते हैं। और इसी लाइन पे, इस लाइन पे चाहे इधर भी चाहे इधर भी कहीं भी कोई बिंदु हो, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, चाहे जहां भी, जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसी बिंदु को क्या कहते हैं, एक्सियल पॉइंट कहते हैं। तो हम लोग माने कि इस बिंदु पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम लोग देखो पिछले क्लास में जब इलेक्ट्रिक फील्ड पे चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आता है तो कोई ना कोई चार्ज के कारण से आता है, और जिस बिंदु पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उस बिंदु के अगल बगल जो चार्ज होगा, उसी चार्ज के कारण से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब यहाँ पे वो बिंदु है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसके इधर तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इधर हम चार्ज देख रहे हैं, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ है, तो इन्हीं दोनों के कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब चूंकि ये नेगेटिव है, और ये हमेशा हम लोग जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसको पॉजिटिव लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या होगा, रिपल्सन, अट्रैक्शन होगा। ये क्या करेगा, अपनी ओर इसको खींचेगा, ये क्या करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, है ना। अब कौन सा चार्ज, माइनस वाले चार्ज के कारण से, तो माइनस क्यू दे दिए। अब हमको इसके कारण से देखना है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव है तो ये दूर हटाएगा, ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, दूर हटाएगा। तो दूर हटाएगा तो इधर की ओर लग जाएगा, इधर की ओर लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा ई, और किसके कारण से, पॉजिटिव चार्ज के कारण से। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज क्यू हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, क्यू हो गया। अब यहां से हम इसका वैल्यू फाइंड कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल जाएगा, है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज के कारण से। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, है ना। अब यहां से देखो के का वैल्यू तो फिक्स होता है, तो के हम काम के रखते हैं। क्यू किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज क्या है, क्यू है, तो हमने क्यू यहाँ पे रखा, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब यहां से यहाँ ये हमारा चार्ज है, और इस बिंदु पे निकालना है, तो यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो यहां से यहां तक हमारा आर हो गया, और यहां से यहां तक ए है, तो हो जाएगा आर प्लस ए का स्क्वायर, आर प्लस ए का स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के कारण से, किसके कारण से, पॉजिटिव चार्ज के कारण से, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस नेगेटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ये वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण से, माइनस चार्ज के कारण से, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर फिर से हो जाएगा। के का वैल्यू फिक्स होता है, के का क्यू का वैल्यू, हमारा चार्ज है क्यू तो नेगेटिव में था, यहाँ नेगेटिव में शो करते हैं, है ना। हम लोग उससे बताते हैं कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आर है, लेकिन यहाँ चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डिस्टेंस तो यही लेना है, तो टोटल आर है
आर में से अगर यहाँ को घटा देते हैं, ए को घटा देते हैं, तो हमारा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकल जाएगा, तो हो जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब चूंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब देखो एक जा रहा है इधर की ओर, एक जा रहा है इधर की ओर, अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब भी अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखो हम लोग जानते हैं कि कभी भी बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। अब ये दोनों तो बड़ा कौन है, तो जो नजदीक होगा, जिसके बीच में डिस्टेंस कम होगा वही क्या होगा, बड़ा होगा। जिसके बीच में डिस्टेंस कम वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये वाला है यानी माइनस चार्ज वाला, तो माइनस चार्ज वाला ये है, तो क्या हो जाएगा ई क्यू, ई माइनस क्यू, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में से पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसका वैल्यू क्या दिया है, तो के क्यू डिवाइड बाय आर माइनस ए का स्क्वायर, माइनस इसका दिया है के क्यू डिवाइड बाय आर प्लस ए का क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर करते हैं। इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम देखो, एलसीएम क्या जाएगा, यहाँ से के क्यू हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, के क्यू हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे हमारा 1 और 1 बच जाएगा। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो ये प्लस वाला आ जाएगा, तो आर प्लस ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फिर माइनस का माइनस दिए, यहाँ प्लस है तो ये माइनस वाला आ जाएगा, तो आर माइनस ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं, तो के क्यू बाहर है तो के क्यू का के क्यू हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, आर प्लस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ar हो गया। फिर माइनस है तो हम इसको सॉल्व करते हैं, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे इसको सॉल्व ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar हो जाएगा। डिवाइड है तो डिवाइड जो भी है उसको लिख दो। तो अब देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है ना। तो वही फॉर्मूला यहाँ है, देखो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे, यहाँ पे भी क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, तो ये उस फॉर्मूला पे क्या होगा, पुट हो जाएगा, उस फॉर्मूला पे क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या लेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं था इसलिए हमने इसको स्क्वायर नहीं दिए हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2ar और 2ar क्या हो जाएगा, तो के क्यू इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 4ar डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब इसी को फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं, तो इसी को हम अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी को अच्छे से लिख दिए अगर हम, देखो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है, 2a यही ना सीखे थे, 2a क्यू यानी कि डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये चार्ज हो गया 2a। अब यहाँ पर देखो 2a, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ये किसके बराबर, 2p के बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या 4a, देखो 4a और ये q, इसके बदले क्या हम 2p लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम इसी चीज को लिख रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो हम क्या बोले, 4a के बदले क्या लिखे हैं, 2p, और kr है तो kr हमने रख दिया।
डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आर माइनस ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2p के आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा निकल के आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? तो यही हमारा हो गया इस एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला, वो इस एक्सियल पॉइंट के लिए हो गया। कोई दिक्कत? तो ये हमारा यहाँ से क्या बन गया, ये हमारा यहाँ से इसका फॉर्मूला पुटअप हो गया। कोई दिक्कत है? ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे कितना हो जाएगा 2p के आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम एक और टॉपिक, एक और इस पे बात करते हैं, एक और इस पे बात करते हैं कि अगर मेरा जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो दिया रहेगा, तो उसका डिस्टेंस जो होगा काफी कम होगा। किसके तुलना में? तो ये एक्सियल पॉइंट के तुलना में, एक्सियल पॉइंट के तुलना में। तो फॉर स्मॉल डाइपोल, ठीक है, फॉर स्मॉल डाइपोल, अगर डाइपोल मेरा स्मॉल है, ठीक है, डाइपोल मेरा क्या है, स्मॉल है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया, बहुत इन दोनों के बीच में बहुत कम दूरी रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत कम रहेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, स्मॉल डाइपोल कहते हैं। उस कंडीशन में मेरा जो निकल के आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो फॉर स्मॉल डाइपोल का मीनिंग है कि आर जो होगा वो काफी बड़ा होगा, किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। आर जो होगा वो काफी बड़ा होगा, किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। तो यहाँ से हम निकाल देंगे, यहाँ से हमारा निकल जाएगा। मान लेते हैं कि आर अगर 100 मान लेते हैं और ए अगर हम मानते हैं 0.1, तो काफी कम है कि नहीं है? अगर इसमें पुट करेंगे तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, और 0.1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग आर का बराबर रह जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, तो एक्सियल पॉइंट पे। कहाँ पे? एक्सियल पॉइंट पे। तो यहाँ लिख दिया हमने एक्सियल पॉइंट, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, वहां पे क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 2p के आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर को हम छोड़ देंगे क्योंकि उसका वैल्यू बहुत कम है, और बहुत कम है, घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिर्फ क्या हो जाएगा आर के पावर 4, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर और ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर के पावर 4। तो स्मॉल चार्ज के लिए, स्मॉल डाइपोल के लिए जो एक्सियल पॉइंट पे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 2p के आर डिवाइडेड बाई आर के पावर 4 हो जाएगा। आर के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, आर के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका डायरेक्शन देखते हैं कि इस डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन किधर होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो देखो चूंकि डिस्टेंस यहाँ कम है, डिस्टेंस यहाँ क्या है, कम है, और यहाँ इसका डिस्टेंस, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कम है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा है, तो ज्यादा कहाँ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी के बीच लगेगा, तो इधर की ओर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम जानते हैं कि नेगेटिव से किधर जाता है, पॉजिटिव की ओर, तो इधर भी होगा, इधर ही होगा, किसका, इधर ही होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। जब हमारा एक्सियल पॉइंट पे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे निकाल रहे होते हैं, उस कंडीशन में डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग डाइपोल, इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अब चेंज करते हैं इसको, ठीक है, इसको हम चेंज करते हैं। एक और आता है कि एक्सियल पॉइंट पे ना कह के इक्वेटोरियल पॉइंट कह दे। अगर आपको एक्सियल पॉइंट ना कह के इक्वेटोरियल पॉइंट कह दे, उस कंडीशन में आप कैसे निकालिएगा।
तो समझेंगे सबसे पहले कि ये इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। जिस प्रकार से हम लोग समझे थे क्या एक्सियल पॉइंट क्या होता है, उसी प्रकार से समझेंगे कि इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। समझो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। जब आपको चार्ज दिया गया, ठीक है, जब एक ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल हो गया, ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, है ना। इसी प्रकार से बनता है हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया कि जब दो चार्ज के बीच एक निश्चित दूरी रहेगा, जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के बीच में निश्चित दूरी रहे तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चार्ज हमारा इक्वल है एंड क्या है अपोजिट है, इसके बीच में कुछ ना कुछ दूरी है, इसके बीच में कुछ ना कुछ दूरी है। दूरी कितना है 2a है, कितना है 2a है। लेकिन हम मिड पॉइंट को मान लिए, ये हमारा मिड पॉइंट मानते हैं, तो यहाँ पे O दे दिए, तो यहाँ से आधा आधा बढ़ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ का दूरी ये होगा, यहाँ से यहाँ का दूरी क्या हो जाएगा a हो जाएगा। दोनों के बीच का दूरी क्या है a और a है, ठीक है, a और a है। अगर इस पे ध्यान से सुनो, ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब इक्वेटोरियल पॉइंट समझो, हमको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किस पे एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर, अगर कोई लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल पे परपेंडिकुलर पड़े तो उसी को हम क्या कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। फिर से अगर कोई लाइन जो है, अगर सीधा लाइन नहीं आ रहा है, देखो मान लेते हैं कि ये सीधा लाइन है, ठीक है, सीधा तो नहीं दिख रहा है, एक मिनट, हमको तो दिख नहीं रहा, एक मिनट और। देखो समझो सीधा है, मान के चलो कि ये क्या है सीधा है। तो अगर ये परपेंडिकुलर लाइन पड़े किस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के डिस्टेंस पे, ठीक है, अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल पे पड़े, इलेक्ट्रिक डाइपोल लाइन पे पड़े, तो इसी लाइन को हम क्या कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी को हम इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे, कोई दिक्कत, इसी को हम क्या कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो इसी को हम क्या कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे। अब मान लो इस पे कोई भी बिंदु कहीं पे भी पॉइंट दे दो, मान लो हम यहाँ पे पॉइंट दे दिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसी इक्वेटोरियल लाइन पे दिए गए पॉइंट को ही क्या कहते हैं इक्वेटोरियल क्या कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण से होगा, चार्ज के कारण से होगा। तो चार्ज कौन सा, एक यहाँ है, तो ये क्या करेगा, इसको दूर हटाना चाहेगा। तो इस प्रकार से क्या है, इसको दूर हटाना चाहेगा, इधर की ओर चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की ओर चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दूर हटाना चाहेगा तो उधर की ओर चल जाएगा। लेकिन ये नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको पास बुलाना चाहेगा, इसको क्या करना चाहेगा पास बुलाना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के कारण से इधर की ओर हो जाएगा। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस हमारा x है और ये परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है, तो ये भी क्या होगा x ही होगा डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस ये है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस ये है, इसका डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर जो लाइन आया है इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि r है, कितना है r है, ठीक है, r डिस्टेंस मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, अपोजिट लगता तो सब्ट्रैक्ट करते, और अगर सेम डायरेक्शन में लगता तो ऐड करते। लेकिन यहाँ ना ही अपोजिट लग रहा है ना ही सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। और रिजल्टेंट निकालने के लिए एक बार हम इसको रिसॉल्व करते हैं, एक बार इसको रिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम जानते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा इधर की ओर लगेगा, किधर की ओर, इधर की ओर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है, किधर की ओर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस डायरेक्शन में लगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे बीचों बीच है, तो ये हमारा थीटा एंगल बनेगा, ये थीटा बनेगा, ये भी क्या बनेगा थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा दिया है और ये एंगल थीटा है। तो अगर यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे टोटल एंगल जो बनेगा इन दोनों का सम बनेगा, यानी कि थीटा प्लस थीटा यहाँ कितना बनेगा
2 थीटा। और ये हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उस कारण से ये क्या है 2 बराबर भाग में बट गया, तो थीटा और थीटा में हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिसॉल्व करते हैं। तो रिसॉल्व करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जिसके साथ एंगल बनता है, इस लाइन के कारण से यहाँ एंगल बन रहा है, तो इधर की ओर क्या बन जाएगा, इधर के और इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्यू कॉस थीटा, ई क्यू कॉस थीटा, यानी कि जिस डायरेक्शन में जिधर जिस पे एंगल बनता है, इस लाइन पे एंगल बन रहा है तो इसको किस में लिखेंगे, कॉस में लिखेंगे। ठीक है, ई क्यू कॉस थीटा, और इसके अपोजिट परपेंडिकुलर लाइन में बनेगा तो इधर क्या हो जाएगा, ई क्यू साइन थीटा, ई क्यू क्या बन जाएगा, ई क्यू साइन थीटा। ये हो गया। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, किसको रिसॉल्व करेंगे, किसको रिसॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको रिसॉल्व करते हैं, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको रिसॉल्व करते हैं। तो ये फिर से एक इधर लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू, ई जो हो जाएगा माइनस क्यू के कारण से कॉस थीटा, क्योंकि इसके साथ एंगल बना रहा है, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनता है उसको क्यू कॉस में लिखते हैं। ठीक है, और एक क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, एक क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, इधर आ जाएगा, तो इधर की ओर बन जाएगा, इधर की ओर बन जाएगा, तो ई क्यू ई माइनस क्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, जिसमें एंगल नहीं बनता है उसको क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, और ये अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो बचा कौन, तो बचा मेरे पास कौन सा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बचा, ई क्यू कॉस थीटा और ई क्यू कॉस थीटा, ई क्यू कॉस थीटा और ई क्यू कॉस थीटा बचा है ना। तो हम इसी को निकाल देते हैं, पहले ई क्यू का वैल्यू निकालते हैं इसका, फिर इसका निकालते हैं, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। फोटो समझ में आया। अब देखो ई क्यू का वैल्यू निकालते हैं, तो ई क्यू का वैल्यू हमारा हो जाएगा क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। के का हमारा कांस्टेंट मान है, के रखते हैं, क्यू किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण से, तो चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हमारा चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से माइनस चार्ज के कारण से, तो माइनस चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस चार्ज के कारण से के क्यू बाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के का वैल्यू के, चार्ज हमारा क्यू दिया है, आर हमारा ये कितना दिया है, एक्स दिया है, ये हमारा चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स दिया है, तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो ई क्यू कॉस थीटा, ई क्यू कॉस थीटा एक बार प्लस के लिए, और ई क्यू माइनस कॉस थीटा एक बार माइनस के लिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर तो लग रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। अब यहां से देखो ई क्यू का वैल्यू कितना है, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर सेम है, तो हम ले लेते हैं सेम, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहां से हम क्या करते हैं, ध्यान से समझो बाबू, यहां से यहाँ भी ई क्यू था, यहाँ भी ई क्यू था, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 2 ई क्यू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा ई क्यू का वैल्यू हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चूंकि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब कॉस थीटा, अब क्या करते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो कॉस थीटा का वैल्यू पुट करते हैं। कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, बी बाई एच, आधार बटे कर्ण। तो देखो ध्यान से सुनो, इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इस वाले ट्रायंगल, देखो इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इस वाले ट्रायंगल की बात करें, तो ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया, तो a बाई एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a बाई एक्स हो जाएगा, a बाई एक्स, a बाई एक्स, a बाई एक्स। इसी को सॉल्व करेंगे तो 2k क्यू ए, 2k क्यू ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया क्या, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आया क्या बाबू, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 2k क्यू ए डिवाइडेड बाई एक्स क्यू आया। लेकिन हमको चाहिए क्या, आर के रूप में चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या दे के रखे हैं, आर के रूप में चाहिए। ठीक है, एक्स के रूप में नहीं चाहिए। तो हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम माने कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो आधार का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर
तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर आर का स्क्वायर। एक्स को स्क्वायर हटाएंगे तो जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएं तो रूट हो गया, रूट का वैल्यू 1/2 हो गया। लेकिन यहाँ हमको एक्स नहीं चाहिए, हमको एक्स क्यूब चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पावर 3 रखते हैं। तो इधर वाले में भी क्या करेंगे, पावर 3 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर के पावर 3 से, यहाँ पावर 3 दिए तो यहाँ भी पावर 3 दे देंगे। 1/2 पहले से था तो 1/2 पहले से दे दिए। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, 3/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब ये वैल्यू, ये एक्स क्यू का वैल्यू क्या करेगा, यहाँ पुट कर देंगे तो आर के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा निकल के आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया वो कितना आया, तो 2KQ, 2AQ, अच्छा से लिखते हैं 2AQK, 2AQK, ठीक है। वही चीजें लिखे हैं बाबू, केवल हम क्या किए हैं, इधर उधर लेटर को किए हैं, बाकी सारा चीज वही है। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो डिवाइड बाय आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा इक्विटोरियल पॉइंट पे, देखो इक्विटोरियल पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया, वो कितना है, तो वो कितना है 2AQK डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे, तो समझो, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर जो होता है वो क्या होता है, 2AQ होता है। 2AQ होता है, डिस्टेंस इंटू चार्ज होता है। तो क्या 2AQ के बदले P लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2P लिख दिए और K का हमने क्या रखा, K रखा। डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर के पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके लिए निकला है, तो इक्विटोरियल पॉइंट के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, इक्विटोरियल पॉइंट के लिए। कोई दिक्कत है, तो यहाँ से आपका दूसरा फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है, कि जब कभी आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो और उसके इक्विटोरियल पॉइंट पे, अगर इक्विटोरियल पॉइंट पे क्या निकालना हो, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो ये फॉर्मूला का क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ये नीचे वाला क्या दिया है, तो डिस्टेंस दे करके रखा है। P क्या है, तो डाइपोल मोमेंट हो गया। K क्या है, तो K का वैल्यू क्या है, फिक्स है। K का वैल्यू फिक्स हो गया, 9 × 10⁻9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमको याद रखना है कि इक्विटोरियल पॉइंट के लिए अगर हमको क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो ये वाले पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत, ये वाले पॉइंट को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब देखो, पिछले हम लोग देखे थे, जब हम लोग किसके लिए देखे, जब हम लोग बात किए थे एक्सियल पॉइंट के लिए, तो 4 स्मॉल डाइपोल के लिए देखे थे। तो यहाँ भी 4 स्मॉल डाइपोल के लिए देखते हैं। 4 स्मॉल डाइपोल, अगर हमारा डिस्टेंस काफी कम है, 4 स्मॉल डाइपोल आने की आर जो है वो काफी ज्यादा रहेगा, किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। यानी कि ये जो है यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो ए है, ए माने है, और आर क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डिस्टेंस है। अगर आर काफी ज्यादा होगा ए के तुलना में, तो उस कंडीशन में हम लोग ए को क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं, उसको हटा के चलते हैं, उसका वैल्यू को छोड़ के चलते हैं, केवल आर को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर क्या, 3/2। अब ए को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लिजिबल करके चलते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर का स्क्वायर, और यहाँ पे पावर में क्या है, 3/2 है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ आर का क्यूब। यानी कि डिस्टेंस के रूप में हमको क्या लेकर के चलना है, आर क्यू के रूप में लेकर के चलना है, ठीक है। आर क्यू के लगभग क्या होगा, ये बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्विटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं किसके लिए, इक्विटोरियल पॉइंट के लिए। क्या हो जाएगा, 2KP, तो 2PK डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, RQ, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा। कोई दिक्कत है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, ठीक है। देखो सॉरी, हम लोग 2AQ के लिए लिखे थे क्या, P, तो यहाँ पे P केवल PK होगा, ठीक है, केवल PK होगा, क्योंकि 2AQ के बदले क्या लिखे, P, तो 2AQ के बदले P लेंगे, है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, केवल P होगा,
कोई दिक्कत, पी के डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर क्यू, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये हमने किसके लिए लिया, फॉर स्मॉल डायपोल के लिए, किस कंडीशन में, तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, किसके लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं, किसका डायरेक्शन किधर होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर जा रहा है, ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जा रहा है, उधर की ओर जा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर होगा। अब देखो इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये लाइन के परपेंडिकुलर ये वाला लाइन है, सॉरी ये लाइन के पैरेलल में ये वाला लाइन है। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर जा रहा है। दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, हम लोग एक लाइन यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डायरेक्शन जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा, अपोजिट होगा, किसके अपोजिट होगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। अपोजिट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हमारा क्या होगा, अपोजिट होगा। देख पॉइंट यहाँ याद रखना है कि जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, कहाँ पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल पर अगर परपेंडिकुलर लाइन दे दें तो वह परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है। और उस लाइन पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने कहा जाए तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। तो इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। किस कंडीशन में, जब इक्वेटोरियल पॉइंट रहेगा उस कंडीशन में, ठीक है। अगर इसी का वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए कहा जाए, इसी का वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए कहा जाए हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो देखो हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, नीचे लिखते हैं, एक मिनट हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म तो क्या हो जाएगा, वेक्टर लग जाएगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर लग जाएगा, इक्वेटोरियल के लिए इज इक्वल टू के के ऊपर तो वेक्टर लगेगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है ये हमारा, पी के ऊपर वेक्टर लग जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, आर क्यू। और ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। वेक्टर फॉर्म किसके लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो बाबू ये आपका क्या हो गया, हम लोग कंसेप्ट देखें कि अगर इक्वेटोरियल पॉइंट दिया हो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और स्मॉल डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और इस कंडीशन में डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। फिर देखें क्या हम लोग कि हमको एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका वैल्यू कितना आएगा, और अगर स्मॉल डायपोल दिया है तो कितना आएगा, और डायरेक्शन इसमें क्या होगा, तो सेम होता है। तो अगर इक्वेटोरियल दिया है तो डायरेक्शन अपोजिट, अगर हमारा एक्सियल दिया है तो डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कल इस पे क्या कर लेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। ओके, आप सभी को धन्यवाद।